अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हम गर्दनी विभाग में होकर हड़ताल पर बैठेंगे। मेरी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक होगी। पुनः राज्य के तमाम आशा बहनों से, फैसिलिटेटर बहनों से लाइव देखने से काम नहीं चलेगा, फ़ोन पर बात करने से काम नहीं चलेगा। अपने अपने ज़िला से, प्रखंड से पटना के लिए पटना 15 तारीख को प्रस्थान करें और आइए और मिलिए और एक कार्यवाही का मजबूत करें। कि आपको कोविड में काम किया जाएगा, लेकिन हम लोग कोविड में अपने बच्चे को घर पे छोड़ के बाकी जितना है मंत्री संतरी सब तो अपने घर में थे, लेकिन हम लोग रोड पे थे। लोगों का स्वास्थ्य बचाने के लिए अपना स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव थे, अब उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य चौधरी हो गए हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पूरा विषम आशा करवा देती है, बिना पैसा लिए हुए कोई राशि भुगतान नहीं करता है। इसलिए आपके माध्यम पिछले जो हड़ताल हुआ, समझौता हुआ था मानदेय करने का, वो मानदेय नहीं किया। उप मुख्यमंत्री धोखा दिया। इनसे अपील किए नई सरकार से, अभी इन्होंने कहा कि आपकी मांगों पर सहानुभूति पर विचार करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो आप लोग को बुलाएंगे भी। संघ के शिष्टमंडल को बुलाने का आश्वासन दिए हैं और हम इनको सदन के अंदर भी हमारे विधायक लड़ेंगे, विपक्षी दल के से भी मिलेंगे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक सूर्यकांत पासवान लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं। सदन में विपक्ष के साथ मिलेगा और सड़क पर मेरा 15 फरवरी को जेल भरो अभियान है। हम राज्य के तमाम आशा और फैसिलिटेटर से मेरा निवेदन है कि घर को छोड़िए, अगर कुछ लेना है तो 15 को पटना आइए। 50-92 हज़ार अगर उतर जाते हैं पटना के धरती पर तो चुनाव का वक्त है, इसमें संख्या देखा जाता है। तो 15 फरवरी को जेल भरो अभियान है। 14 फरवरी को मुझे राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए उतरना है और 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हम गर्दनी विभाग में होकर हड़ताल पर बैठेंगे। मेरी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक होगी। पुनः राज्य के तमाम आशा बहनों से, फैसिलिटेटर बहनों से लाइव देखने से काम नहीं चलेगा, फ़ोन पर बात करने से काम नहीं चलेगा। अपने अपने ज़िला से, प्रखंड से पटना के लिए पटना 15 तारीख को प्रस्थान करें और आइए और मिलिए और एक कार्यवाही का मजबूत करिए। खाली घर पर आने से, रोने से काम नहीं चलेगा। और कोई भी संगठन के किसी लीडर के बकाये से नहीं रुकिए, खुद पहल करिए, खुद लीडर बनिए। दुनिया गवाह है, ये लड़ने के लिए घर या बाहर अपना कमाया पैसा लेने के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। किसी के भरोसे रहिएगा तो आपका हक मारा जाएगा। इसलिए हमारा 14 सूत्री और आज हम 10 सूत्री मांग जो दिए हैं, इसमें आशा फैसिलिटेटर वैक्सीन कोरियर ममता की मांग दिए हैं। सम्राट चौधरी को हमने धन्यवाद देते हैं, ये इनको स्वागत करते हैं। ये सरकार जो है हमारे सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और जो उप मुख्यमंत्री जो धोखा दिया है उसको जो है सबक सिखाया जाए। और चुनाव का वक्त आ रहा है, अगर नहीं विचार क्या लग रहा है कि उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ आपकी जो है जो मांगे है वो पूरी कर देगी? देखिए, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हम लोग को तो आश्वासन दिया गया है और हम लोग तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो उनसे आग्रह ही कर सकते हैं कि जितना हम काम करते हैं उतना हमारा मेहनत का दाम देना चाहिए। पहले क्या हम लोग को बहाली किया गया था कि आपको सिर्फ गर्भवती और बच्चे पर काम करना है, लेकिन अब हम लोग का जितना भी स्वास्थ्य में है, जितना स्वास्थ्य के प्रति जितना भी बीमारी है, काम है, सब हम ही लोग पर दे दिया जाता है। जैसे कोविड में ही नया कोविड आया तो उसके लिए तो हम लोग को नहीं ना लिखा गया था कि आपको कोविड में काम किया जाएगा, लेकिन हम लोग कोविड में अपने बच्चे को घर पे छोड़ के बाकी जितना है मंत्री संतरी सब तो अपने घर में थे, लेकिन हम लोग रोड पे थे। लोगों का स्वास्थ्य बचाने के लिए अपना स्वास्थ्य बिगाड़ रहे थे। तो हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। कोविड में लोगों को 50 लाख रुपया और 50,000 रुपया सबको दिया जा रहा था, हम लोग को तो कुछ नहीं दिया गया कि आप लोग रोड पे काम कर रहे हैं तो आपको भी कुछ दिया जाए। जैसे हम लोग ऐसे भी गांव में काम करते हैं, टीवी वगैरह सब पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन मिलता क्या है? कुछ नहीं। सिर्फ बोला जाता है कि हाँ काम कीजिए, पैसा मिलेगा, मिल जाएगा आपको, लेकिन हम लोग को तो मिलता नहीं है। इसलिए हम लोग बहुत निराश हो चुके हैं। अब सरकार से ही उम्मीद है कि वही कुछ कर सकते हैं। इससे हमारा भविष्य तो ख़त्म हो गया, अब हमारे बच्चे का भविष्य का सवाल है। क्या 1,000 रुपया मानदेय हम लोग को भी नहीं मिलता है, वो भी प्रोत्साहन राशि मिलता है, तो 1,000 में क्या हो सकता है बताइए।